नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 2 उपविभाग 1C में आपका स्वागत है। आज का विषय है श्वसन पर नियंत्रण का महत्व। यह हमारा प्राण नियंत्रण, यह भाग में हम जान रहे हैं। मित्रों, ब्रह्मांड में एकमेव प्राणी, मानव प्राणी ऐसा है जो अपने श्वासों की गति बदल सकता है और वह प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास की गति नियंत्रण में ला सकता है। यह संभव सिर्फ मानव के लिए है। एक तो आपको सहज होना है। सहज होना है तो सहज होने के लिए आपको परमात्मा के सम्मुख होकर ही आप सहज हो सकते हैं। वैसी सहजता आपको मिलेगी नहीं। दूसरा पर्याय है, आपको पतंजलि मुनि के प्राणायाम्स करने हैं। प्राणायाम्स मतलब प्राणों के ऊपर आयाम, मतलब प्राणों के ऊपर हमको नियंत्रण पाना है। जैसे ही नियंत्रण पाते हैं, श्वास पर नियंत्रण आ जाता है और जैसे ही श्वास पर नियंत्रण आता है, मन नियंत्रित हो जाता है। श्वास और मन का गहरा संबंध है। हम यह मायावी दुनिया में इतने उलझ गए हैं, सहज जल्दी हो नहीं सकते। इसलिए हमारे महान ऋषि पतंजलि ने हमें श्वसन का विज्ञान सिखाया है, जिसे प्राणायाम कहते हैं। इसका अर्थ है प्राणों पर आयाम। प्राण मतलब श्वास, श्वास पर नियंत्रण। ध्यान रखें, प्राणायाम करने का एक ही अंतिम उद्देश्य है, वह है हमारा श्वास नाभि से चले। यह उद्देश्य स्पष्ट है। यह ईश्वरीय ज्ञान है। यह ज्ञान का व्यापार करना महापाप है। इसलिए अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट ने रिसर्च करके कुछ प्राणायाम दिए हैं, जिससे आप श्वास नाभि से आपका ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है प्राणायाम भी सहज हो, कोई बड़ी क्रिया में ना बने, जिससे सामान्य मनुष्य कर सके। और सहज प्राणायाम की टेक्निक इसके लिए हमने बनाए हुए हैं और यही सहज टेक्निक ही हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी क्रिया के अंदर ही रूपांतरित करेंगे तो यह सभी लोग कर नहीं पाएंगे और ये सामान्य मनुष्य भी करना चाहिए। इसके लिए इसका एक आसान तरीका बनाया है। यह हमारा एक दिवसीय शिविर होता है, जिसका नाम है संपूर्ण योगिक लाइफस्टाइल। इसके अंतर्गत योग, प्राणायाम, मेडिटेशन के टेक्निक सिखाए जाते हैं। हम यह कार्य मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के आधार पर करते हैं। यहाँ ज्ञान का कोई फीस नहीं लगती है। हम जो दिन भर आपको लगने वाला भोजन और सेवाधारी का लेबर, यही मिनिमम चार्ज लेते हैं। कोई पुराना हमारा साधक है, ये मार्ग का साधक है, यदि वो ये कार्यक्रम स्पॉन्सर करता है, वो चार्ज भी आपको नहीं लगता है। आपको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठकर आपके समय के हिसाब से यह संपूर्ण सत्य ज्ञान, शरीर, प्राण, मन और आत्मा का सत्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इसीलिए सिर्फ आपको क्रांति समर्पण कम्युनिटी का सदस्य बनना पड़ेगा। आपके दिल से इच्छा है तो आप हमें 9225131353 पर व्हाट्सएप करें या हमारा ईमेल आईडी है krantisamarpan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो अभी समझते हैं संक्षिप्त में श्वसन का विज्ञान। इसलिए हम प्रथम आपकी एक टेस्ट होगी, यह आपको स्वयं करनी है। यह टेस्ट का नाम है 1 मिनट में आप कितने श्वास लेते हैं। यह टेस्ट कैसे करें? नंबर 1, एक श्वास का अर्थ है श्वास लेना और छोड़ना, ये दोनों मिलाकर इसको एक श्वास गिना जाता है। आप सभी के मोबाइल में स्टॉप वॉच है, वह जिसमें आप अलार्म लगाते हैं, इसमें होती है। यह स्टॉप वॉच का 1 मिनट में कितने श्वास हुए, इसके लिए आपको आधार लेना है। ध्यान रखें, हमें श्वास लेना और छोड़ना नहीं है, मतलब प्राणायाम जैसा नहीं करना है। अपना जो प्राकृतिक श्वास है उसको गिनना है।
जो प्राकृतिक स्थिति में आता है। लेना और छोड़ना ये क्रिया होती है। जो प्राकृतिक स्थिति में जो श्वास होता है उसको ही गिनना है। करना यह है, अपनी एक उंगली आड़ी करके अपने नाक के सामने रखनी है, जिससे आप नाक से आने वाली गर्म हवा आपको महसूस हो। अपनी स्टॉप वॉच चालू करनी है और जब नाक से प्राकृतिक श्वास बाहर आती है और उंगली को महसूस होती है, उस वक्त एक काउंट करना है। इसी तरह से 1 मिनट में कितने श्वास बाहर आते हैं यह काउंट करना है। इससे आपको स्पष्ट रूप में पता चलेगा आपके 1 मिनट में कितने श्वास आप लेते हैं। मित्रों, यह श्वास ही हमारी संपत्ति है। आप कितने साल जियोगे बोल नहीं सकते, मगर निश्चित तौर पर आपके श्वास परमात्मा ने फिक्स किए हैं। आप एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए श्वास अमूल्य है, यह सही ढंग से खर्च करें। मित्रों, आपको पता है शरीर एक हार्डवेयर है और मन बहुत शक्तिशाली और सूक्ष्म एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। शरीर और मन का साथ में जुड़ना असंभव है। शरीर और मन इसको जोड़ने का काम श्वास करता है। यह शरीर और मन के बीच का यह ब्रिज की तरह काम करता है। आपको पता है मानव की सांस जैसे ही बंद हो जाती है, मन यह सूक्ष्म शरीर को लेकर शरीर के बाहर निकलकर आकाश तत्व में आ जाता है और मानव की मृत्यु हो जाती है। यह इसलिए बता रहा हूं, श्वास के महत्व को समझे। तो समझते हैं श्वास और आयु का क्या संबंध है। प्राणी मात्र में सबसे अधिक आयु कछुओं की होती है। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 2 से 3 श्वास लेता है और छोड़ता है। इसलिए कछुओं की आयु लगभग 300 से 400 साल तक कछुआ जीवित रहता है। वही एक कुत्ता 1 मिनट में लगभग 60 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। जल्दी जल्दी श्वास लेने और छोड़ने के कारण कुत्ते की जीवन सीमा सिर्फ 10 से 12 साल होती है। इस तरह सांस लेने और छोड़ने का संबंध हमारी आयु सीमा के साथ और स्वास्थ्य के स्तर पर इसका गहरा असर होता है। एक सामान्य व्यक्ति हर मिनट में 15 बार श्वास लेता और छोड़ता है। हमारे फेफड़े की क्षमता एक बार में 3 से 4 लीटर वायु अंदर लेने की तथा बाहर छोड़ने की है, किंतु हमारे में से अधिकांश लोग आधे से 1 लीटर वायु ही अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है हमारे फेफड़े की क्षमता का सिर्फ 1/4 भाग ही हम इस्तेमाल में लाते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में दूसरा कोई भी जीव बदलाव नहीं कर सकता। सिर्फ मानव ही श्वास लेने और छोड़ने में बदलाव कर सकता है। अपने व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आयु, बल, क्षमता, आत्मशक्ति तथा एकाग्रता में क्रांतिकारी परिवर्तन यह श्वास कर सकता है। श्वसन क्रिया में वैज्ञानिक बदलाव करने की तकनीक को ही प्राणायाम कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने का हमारे मन और भाव से गहरा संबंध है। भय, क्रोध, तनाव तथा कुंठा यह स्थिति में सांसों की गति तेज हो जाती है। जब भी मन में नकारात्मक विचार मन में आते हैं, श्वास की गति बढ़ती है। कामुक विचार और मैथुन के समय भी श्वासों की गति बढ़ती है। लययुक्त गहरी तथा धीमी श्वास से मन को शांत और स्थिर और एकाग्र बनाया जा सकता है, जबकि अनियमित तथा जल्दी जल्दी श्वास लेने से शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक अवरोध जन्म लेता है। आखिरकार असंतुलित जीवन शैली अनेक रोगों का कारण बनती है। इसलिए सही सांस लेना और छोड़ने का पहला चरण है नाभि से श्वास। उसको उदर श्वसन भी कहते हैं। यह टेक्निक से ही हम श्वास पर नियंत्रण ला सकते हैं। आपको हमने जो श्वास की टेस्ट सिखाई, इससे आपने जान लिया है आप 1 मिनट में कितना श्वास ले रहे हैं। जो मानव सामान्य जीवन जी रहा है उसका श्वास 1 मिनट में 15 हो तो चल सकता है, मगर उसके आगे है तो खतरा है। मित्रों, ध्यान रखें,
श्वास और विचारों का गहरा संबंध है। जैसे जैसे श्वास बढ़ते हैं, मन में विचारों की गति भी बढ़ती है। विचारों विचारों को 1 मिनट में गिनना भी असंभव हो जाता है। 1 मिनट में कम से कम विचार आते हैं तो वह विचार को कृति में बदल सकते हैं। जैसे जैसे श्वास बढ़ता है, उसके 4 गुना विचार भी बढ़ते हैं। मानव संभ्रमित हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इससे तनाव बढ़ता है। यह तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर का अगला भयानक रूप हार्ट अटैक है और ब्रेन स्ट्रोक है। और मानव तनावग्रस्त और अशांत जीवन जीता है। नकारात्मक विचारों की संख्या बढ़ती है और जीवन नरकमय हो जाता है। मित्रों, हमने श्वसन नियंत्रण का महत्व समझा। आगे प्रैक्टिकल प्राणायाम कैसे करने हैं ये अगले भाग में हम देखेंगे। मित्रों, यह मार्ग आत्मज्ञान का है, मुक्ति का मार्ग है। हमारा प्रयास है यह ज्ञान सभी भारतीयों तक निःशुल्क पहुंचे। यह कार्य मतलब निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आप हमारा यह निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग पर चलकर प्रथम खुद का आत्मकल्याण करें, बाद में हमारे साथ यह राह पर सहयोग करें। इसीलिए हमारा निवेदन है, मैं अकेला हूं, सभी भारतवर्ष में पहुंच नहीं सकता हूं, इसलिए क्रांति समर्पण कम्युनिटी के सदस्य बने, जिससे आप भी घर बैठे निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यता मतलब फीस, फीस मतलब पैसा। यह व्यापार नहीं है। आप स्वेच्छा से हमें 1 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रतिदिन की सदस्यता फीस है। यह भी आपको अपने कमाई से नहीं देनी है। आपको आस्क पॉलिसी मतलब बोल कर देखो पॉलिसी सिखाई जाती है। हर जगह आप जो भी खरीदारी करते हैं वो हर एक दुकानदार को कम से कम 1-2 रुपए की बार्गेनिंग करें और उनको 1-2 रुपया कम दे। जो पैसे बचे हैं वो घर में लाकर डब्बे में डालो और आपके जन्मदिन पर आपके परिस्थिति के हिसाब से कम हमें 365 रुपया साल में एक बार दो। यही हमारी सदस्य फी है। आप कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में संस्था आपको बहुत कुछ देती है। सदस्य बनने का प्रथम फायदा यह है, आपका आत्मकल्याण होगा। हम आपको घर बैठे आपके आपके समय के हिसाब से आपको शरीर, प्राण, मन और आत्मा का सत्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप दवाई मुक्त जीवन जिएंगे। हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के खर्च के आपके जीवन में नहीं रहेंगे। साल का 365 रुपया बहुत सस्ता सौदा है। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कल्पना करें 1000-2000 उनकी फीस, टेस्ट एक ही टाइम हम 4-5 हजार से ये हो जाते हैं। तो ये एकदम प्रकृति का मार्ग है। आप उसके लिए 1 रुपया आप निकाल ही सकते हैं। यह एक जादू की छड़ी है। यह राजमार्ग पर चलकर आप 21 दिन में आपकी सारी बीमारियां नियंत्रण में आएगी और 3 महीने में आप दवाई मुक्त हो सकते हैं। हम आपको मनी बैक गारंटी देते हैं। जो भी डोनेशन के रूप में आपने दान राशि दी है वह आपको 100% रिफंड होगी। सिर्फ आपको 21 दिन निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग पर चलना है। 30 दिन के अंदर आपको कोई परिणाम नहीं मिलता या आपका जीवन नहीं बदलता है तो आपको 30 दिन के अंदर रिफंड ये शब्द लिखकर व्हाट्सएप पर डालना है। आपको कुछ भी कारण न पूछ के हम आपको वापस करेंगे। ध्यान रखें, इसकी अवधि 30 दिन की है। यदि आपको लगता है हमारे विचार से आप सहमत हैं और हमारे राह पर चल सकते हैं तो सदस्यता के लिए और मानव सेवा, निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के लिए हमें संपर्क करें। हमारा क्रमांक है 9225131353। हमारा मेल आईडी है krantisamarpan@gmail.com। धन्यवाद। आज यहां तक ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे,